बड़ा भी इतनी आंदा याद कर नींद से अच्छा बढ़िया मेरे मशहूर है। बिल्कुल अम्मा जी के मशवरे की वजह से बना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी सलार बेबी भी आ गया, वो हमें चिपका खड़ा है, वो असल में हमें देख रहा है कि कहीं रेडी हुए खड़े कहीं बाहर जाने लगे हैं, तो मुझे भी साथ लेके जाएंगे। इसको तो साथ हम नहीं लेके जाएंगे। आज हमने गुड़ जो है वो तैयार करना है, स्पेशली मेवों वाला गुड़ तैयार करना है। ये गुड़ भी तैयार करेंगे और ये सारा आपके साथ रूटीन शेयर करेंगे, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। कमान से हम ताज़ा गन्ने लेके आए हैं, वेलने पे ले जाएंगे, वहाँ पे सबसे पहले इनका रस निकालेंगे गन्नों का, और उसके बाद उन्हीं गन्नों के रस से आगे उसी वेलने पे हम गुड़ जो है वो तैयार करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। रिक्शा हमने निकाल लिया और खेत से हम ये सारे गन्ने लेके आए थे, तो काफी ज्यादा गन्ने लेके आए हैं। इन्हीं गन्नों के साथ ही गुड़ तैयार करना है, तो बिस्मिल्लाह करने लगे। सफर अभी हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलने पे आ चुके हैं, और जो गन्ने हम लेके आए थे गुड़ को तैयार करने के लिए, तो ये गन्ने सारे हम रिक्शे से नीचे उतार के रख देते हैं। जो गन्ने लेके आए उनका रस इस मशीन के जरिए निकालेंगे, उसी रस को फिर इधर इस कड़ाह में डालेंगे और इस कड़ाह में आगे गुड़ जो है वो तैयार किया जाता है। और अभी देखें गुड़ जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है। और जब ये गुड़ इस तरह तैयार हो जाता है, फिर उसको इधर इस डिब्बे में डाल देते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद इसके कट लगा दिए जाते हैं, फिर इस तरह ये गुड़ जो है तैयार हो जाता है खाने के लिए। और ट्रैक्टर को चालू कर दिया, अब ये रस निकालने वाली मशीन को चालू कर रहे हैं। ये लेकिन मशीन चालू हो गई है और इसमें सबसे पहले तो गन्नों का रस निकालने लगे हैं। कुछ इस तरह रस जो है वो गन्नों का निकाला जाता है। गन्ना इधर से डाला जाता है, वो गरारियों से होता हुआ इधर से गन्ने का रस निकल के आता है, और ये रस सीधा होता हुआ इधर डिब्बों में जाता है। घर हम आ चुके हैं मेवे वाला गुड़ तैयार करना, तो उसके लिए मेवे भी हम लेके आए थे, तो मेवे जो है वो रेडी कर लिए। अखरोट भी इस तरह हमने निकाल दिए, पिस्ता जो वो भी हमने बाहर निकाल लिया। अखरोट को थोड़ा सा तोड़ के छोटा छोटा हमने कर लिया। इस सड़िए बादाम रहे, काजू रहे, इनको भी बारीक बारीक निकाल लिया। सड़िए गिरी आ गई और इस सड़िए मूंगफली आ गई। ये सफेद जीरा, सारे खुश्क मेवा जात जो है गुड़ में हम डालेंगे, जो कि मेवा जात वाला गुड़ तैयार करेंगे उसमें, और देसी घी भी आधा किलो डालना है। और अभी हम ये भी बेलने पे लेके जाते हैं। ये देसी घी जो डालना है मेवा जात वाले गुड़ में, वो भी अभी हम लेके जा रहे हैं। सारे मेवा जात हम लेके आ गए। जो पहले गन्नों का रस निकाला था, उन गन्नों के रस के साथ अब गुड़ जो तैयार करने लगे हैं। तो वो सारा गन्नों का रस जो छान के इधर इस बड़े बर्तन में डाले जा रहे। सारा जो गन्नों का रस सारा इधर बर्तन में डाल दिया। इस रस को पकाते रहना है, इसको गाढ़ा करना है, उसके बाद फिर गुड़ जाके तैयार होता है। इसके साथ साथ सफाई भी करनी है। ये जो छिलके आप देख रहे हैं, ये सारे गन्नों के छिलके हैं। इनके गन्नों से जब रस निकालते हैं छिलके अलग हो जाते हैं, उनको खुश्क करके उन छिलकों को जलाने के इस्तेमाल में लाते हैं। और ये भी बड़ा सारा चूल्हा है, चूल्हे में आग जल गई है। इस तरह ये गन्ने का रस को पकाया जा रहा है। गन्ने का रस डाला था वो अच्छी तरह गर्म हो गया। सफाई जो है वो कुछ इस तरह करेंगे। ये जो ऊपर आपको लेयर नजर आ रही है, थोड़ी देर के बाद मजीद ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, इसको ऊपर से हटा देंगे, यानी किस तरह साथ साथ इसकी सफाई करेंगे। जैसे जैसे इसकी सफाई होती रहेगी गुड़ मजीद खूबसूरत तैयार होगा। गुड़ को तैयार करने में 1 घंटा लग जाता है। एक गुड़ हमने सिंपल तैयार करना है, वो इस तरह जैसे ये अभी पहले तैयार किया था। ये किसी का गुड़ है, उनका तैयार किया हुआ है। इस तरह ये सिंपल गुड़ तैयार होता है। ये देखिए माशाल्लाह से। जो मेवे वाला गुड़ तैयार करना है उसमें फिर हम यही मेवे डालेंगे। मजीद तिलाक है, 4 मग्ज, इलायचियां भी आ गई हैं, और इसके बाद इस सड़िए बाकी के सारे खुश्क मेवा जात जो मैंने पहले आपको दिखा दिए। गुड़ की सफाई वाला काम देखें स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे गुड़ को हम पका रहे हैं, एक तो वो गाढ़ा भी होता जा रहा है, और बाकी उसके ऊपर ये लेयर जो ना बनती जा रही है, यानी कि इसकी सफाई होती जा रही है। और ये लेयर ऊपर से हटा देनी है। इस तरह गुड़ जो है साफ सुथरा और खूबसूरत सा व्हाइट सा तैयार होता है। आप चेक करें माशाल्लाह से काफ़ी सारी सफाई की है। और अब आप गुड़ देखिए कितना साफ साफ आपको नजर आ रहा है माशाल्लाह से। अभी मजीद इसकी और भी सफाई करनी रहती है।
सबसे पहले तो मेवा जात वाला गुड़ ही तैयार हो रहा है, तो उसमें मेवे डालने हैं। तो भाई अंकल हमें कह रहे हैं कि मेवे पहले आप रेडी करके रख लें, जैसे ही हम कड़ाह में से गुड़ बाहर निकाले आपने मेवों को मिक्स कर देना, क्योंकि गुड़ ने फौरन खुश्क होना है। माशाल्लाह से गुड़ तैयार हुआ खड़ा है, बस थोड़ा सा टाइम बाकी लगना, आधा घंटा बाकी रह गया। उसके बाद फिर गुड़ को इधर इस लकड़ी वाले डिब्बे में निकालेंगे, फिर गुड़ की शेप देंगे। माशाल्लाह से गुड़ जो है वो तो तैयार हो गया। जैसे गुड़ गाढ़ा हुआ है उसको फिर दोबारा इस बर्तन में निकाल दिया, और निकालते ही इसमें जो मेवा जात मैंने आपको दिखाए थे वो डाल दिए, घी जो है वो भी डाल दिया देसी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स किया जा रहा है और इसको फिर ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसके गुड़ के पीस जो है वो बना लेंगे, यानी कि छोटी छोटी रोटियां तैयार कर लेंगे। गुड़ जो है वो ठंडा हो गया और अब उस गुड़ की पिनियां जो है वो तैयार करने लगे। कुछ इस तरह तैयार की जाती है, ये देखें माशाल्लाह मेवों वाला गुड़, ये ले माशाल्लाह से। इसी तरह ये गुड़ की सारी रोटियां जो तैयार कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, बड़ी बनाना चाहे छोटी बनाना चाहे, ये दरमियानी सी तैयार की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ जो तैयार मेवा वाला हो रहा था वो हमारा रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखें माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त रोटियां तैयार हुई हैं, मेवों वाला गुड़ है मुझे जबरदस्त बन गया माशाल्लाह से। ये देखिए काफी खूबसूरत गुड़ जो है वो तैयार हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से मेवों वाला गुड़। तो गुड़ रेडी हो गया, अभी हम इसको गट्टू में पैक करते हैं और ले जाते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह घर हम आ चुके हैं, गुड़ भी तैयार होके आ गए माशाल्लाह से। बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त और मजेदार से लजीज सा गुड़ तैयार हुआ है मेवों वाला। अम्मा जी से फैसला ये करवाना है कि अम्मा जी जो पिछली बार फायद साहब ने गुड़ बनवाया है मेवों वाला, वो भी आपने टेस्ट किया है ना, इसको भी टेस्ट करके बताएं वो अच्छा था या ये अच्छा। बिस्मिल्लाह करें। तो मेरा ना फिर हमें रखो जा, मैं रोज ये गोली खाती हूँ। मजे का बना बड़ा बेहतरीन है। आंदा याद कर यार नींद रिया से तंगाल होई नहीं तो इसको बाद के मेवे इसको बाद के घी पाना। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जो भाई तस्वर ने गुड़ बनवाया ना उसने 1 पाव घी का डाला है, हाँ, हमने आधा किलो डाला हाँ है। जी। यानी अम्मा जी कहती है कि अगर हम मजीद 1 पाव घी का डाले ना तो वो इसमें जज़ब हो जाना था, ठीक है हाँ जी, ना। हाँ। और दूसरी बात ये कि एक बार हमने ये गुड़ मेवों वाला बनवाया था ना, तो जो ड्राई फ्रूट थे उनको हमने बारीक कर दिया था, ज्यादा बारीक नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़े मोटे होने चाहिए। जब मुंह में डाले कर बादाम की गुली जाती है या पिसा जाता है उसका टेस्ट आना चाहिए। ये मशवरा कोई नहीं ना कर मैं की तब ऐसे पिछले साल बनवाया था तो हिक्को पाओगे तो हिक्को पाओ मैं गोल नहीं रोटियां नहीं बज रही हैं उन्होंने दसिया नहीं। आप भी वो कहते थे कि 1 पाव डाले, हाँ। हमने कहा नहीं भाई आप आधा किलो डाले। भाई आज भाई सावर के गुड़ में आपने 1 पाव डाला है, वो नरम नहीं बना, उसका सही जायका नहीं आता, तो आप मेहरबानी करें आधा किलो, फिर उन्होंने आधा किलो डाला। देखिए आप देखे वो जज़ब हो गया और जबरदस्त बन गई। ये देखे वो कह रहे थे कि रोटियां टूट जाएंगी, इस तरह सख्त नहीं होगी, बनेगी भी नहीं, और ये देखे कितनी सख्त मजे की बन गई। सब ठीक है, कमल ने उन्होंने समझ ही नहीं है। वैसे गुड़ बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बन गया। हाँ जी माशाल्लाह नहीं, ये अच्छा बना मेरे मशवरे बिल्कुल अम्मा जी के मशवरे की वजह से बना है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरह था कि 1 पाव घी डालेंगे, लेकिन अम्मा जी ने कहा कि आप आधा किलो डालें, तो माशाल्लाह गुड़ जो है जबरदस्त बन गया। बहुत ही जबरदस्त लजीज मजेदार से गुड़ तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ कि गुड़ जो है आपको पसंद आया होगा।